भी बच्चा है वो सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन करता है कि उसकी क्या आवश्यकता है, उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सिर्फ वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित होता है। ठीक है? उसका पूरा अपनी आवश्यकताओं के रिलेटेड ही वो सोचता या समझता रहता है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी नैतिक दुविधाएँ हैं, कुछ भी हैं, उनके उनके जो मतलब प्रश्न होते हैं वो उन पर आधारित होते हैं कि हानि होगी या लाभ होगी, अच्छे या बुरे कार्य होंगे। ठीक है? इसका ऐसा नहीं है कि वो कुछ और सोचता है, सिर्फ वो अपने बारे में सोचता रहता है। जबकि परंपरागत स्तर में कोहलबर्ग के अनुसार, ये सब कोहलबर्ग के अनुसार है। पूर्ण परंपरागत स्तर में सिर्फ वो अपने बारे में सोचता है, अपने लिए निर्णय लेता है और अपना ही चिंतन करता है। जबकि अगर हम परंपरागत स्तर की बात करें, जिसमें कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार वो जो बच्चा है, वो बालक बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में रुचि लेते हैं। यहाँ पे तो वो सिर्फ अपने लिए सेंटर्ड थे। यहाँ पे क्या है, वो बाह्य जो बाहर का वातावरण है या जो बाह्य सामाजिक बाहर के सामाजिक परिवेश की जो अपेक्षाएं हैं, उनके जो बड़े उनसे अपेक्षा या फिर उनसे जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो उसको पूरा करने के लिए भी उसमें भी रुचि लेने लगता है। यहाँ पे तो वो सिर्फ आत्मचिंतन करता था, है ना? आत्मचिंतन। और यहाँ पे उसने बाहर वालों के जो भी अपेक्षाएँ हैं या फिर जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उनके उनको उनके लिए भी उसमें भी उनकी रुचि होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? वो अपने परिवार, अपने समूह या अपने राष्ट्र की जितनी भी कि बाहरी समाज क्या है? परिवार है सबसे पहले, फिर हमारा जो समूह है, आप कोई भी स्कूल में जाता है बच्चा या किसी कॉलेज में जाता है, वहाँ पे जो उसका ग्रुप होता है वो भी उसके लिए बाहर का समाज है। तो उसका परिवार, परिवार के बाद समूह और या फिर पूरा राष्ट्र, तो उसमें भी उनकी भी जो अपेक्षाएँ होती हैं वो पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं। फिर आता है उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर में ये तीसरा स्तर है किसका? कोहलबर्ग का सबसे पहले तो। ये क्या करता है, बालक उन नैतिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने के लिए प्रयास करता है जिस जो सामाजिक दृष्टि में वैधता या उपयोगिता होती है। ठीक है? इसमें क्या करता है, वो जितने नैतिक मूल्य हैं या मानदंड हैं, अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनकी पूर्ति में उनको पूरा करने के लिए ये लग जाता है। जो बच्चा है वो उनको पूरा करने में लग जाता है, जो उसके मूल्य हैं या मानदंड हैं, अधिकार हैं, मतलब वो सब कुछ समझने लगता है। तो आप यहाँ से समझ के देखिए, तो क्या है कि पूर्व परंपरागत में आत्मचिंतन करता है, फिर परंपरागत में वो बाह्य समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने लगता है, और उत्तर परंपरागत में वो नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को अपने जो भी है उन्हें समझना और उसको पूरा करने की कोशिश करने लगता है। तो ये जो थे कोहलबर्ग के 3 बहुत प्रमुख स्तर थे और 7 सोपान थे जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोहलबर्ग से जो है क्वेश्चन आते ही हैं। अब देखो कई बार इसमें क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो प्रथम स्तर है, प्रथम स्तर में बालक का व्यवहार कैसा होता है? तो जो प्रथम स्तर है कोहलबर्ग का, उसमें आत्म केंद्रित होता है बालक का व्यवहार, और जबकि जो उसका द्वितीय स्तर आता है, द्वितीय स्तर में उसका जो व्यवहार है वो कैसा हो जाता है, वो उसका द्वितीय स्तर में उसका बाह्य हो जाता है, और तृतीय स्तर में भी उसका कैसा रहता है, बाह्य रहता है, और वो निष्पक्ष भाव से अन्य व्यक्तियों के संबंध में विचार करने की योग्यता भी विकसित कर लेता है। यहाँ पे भी बाह्य है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बाहर के लोग हैं उनके बारे में निष्पक्ष भाव से अपनी उनके संबंध में विचार करने की क्या योग्यता या फिर एबिलिटी को डेवलप कर लेता है। यही इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। थैंक यू।